दोस्तों, इस वीडियो में आपको बताएंगे कि जैसे केंद्र सरकार जनगणना की बात कर रही है, वैसे ही अब कुछ ऐसे राज्य हैं जहां पर जातीय जनगणना करवाई जा रही है। राहुल गांधी अक्सर कहते थे कि जातीय जनगणना वो करवाएंगे और सत्ता में आए तो जरूर करवाएंगे, जितनी आबादी उतना हक केंद्र सरकार दे। अगर केंद्र सरकार नहीं कराती है तो वो सत्ता में आएंगे तो जरूर कराएंगे। हालांकि कांग्रेस सत्ता में तो वापसी नहीं कर सकी, लेकिन जिस राज्य में कांग्रेस की सरकार है वहां पर जातीय जनगणना शुरू जरूर हो रही है। राहुल गांधी की बात मानकर तेलंगाना के सीएम है रेवंत रेड्डी की सरकार ने अब ऐलान किया है कि राज्य में जाति आधारित जनगणना करवाएंगे। इसके लिए कार्रवाई भी शुरू कर दी गई है। पिछड़ा वर्ग आयोग ने देश भर में जाति आधारित जनगणना की प्रक्रिया के तहत इच्छुक जो पक्षकार हैं उनसे आवेदन लेने की बात कही है। दरअसल कांग्रेस का कहना है कि उसने तेलंगाना की जनता से इस सर्वेक्षण का वादा किया है, लेकिन जानकार ये भी बताते हैं कि तेलंगाना और महाराष्ट्र एक पड़ोसी राज्य है। महाराष्ट्र के सीमाई इलाके में करीब करीब 1 करोड़ की आबादी तेलुगु बोलती है। ऐसे में तेलंगाना सरकार के इस फैसले के पीछे राजनीतिक कारणों से भी इनकार नहीं किया जा सकता। इस बीच भारत सरकार की जो राष्ट्रीय जनगणना कराने की योजना है वो भी काम चल रही है, और इस रिपोर्ट में बताई गई है कि 2025 में जनगणना करवा सकती है, जो 2021 में जनगणना होनी थी, जो कि 2025 से 1 साल तक चलेगी, 2026 तक। पिछले दिनों तेलंगाना के मंत्री हैं पूनम प्रभाकर, उन्होंने कहा था कि राज्य सरकार के 4-5 नवंबर से जो जाति सर्वेक्षण शुरू कर रही है और 30 नवंबर तक पूरा हो जाएगी, 1 महीने में ही। प्रभाकर ने यह भी कहा कि 80,000 सरकारी कर्मचारियों को इस पर लगाया जाएगा, उन्हें ट्रेनिंग दी जाएगी। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो जातीय जनगणना में करीब करीब 52 से ज्यादा प्रश्न पूछे जाएंगे, जैसे कि नाम, परिवार का रिश्ता, लिंग, धर्म, किस जाति से हैं, उसमें एससी, एसटी, ओबीसी भी पूछा जाएगा, सब कास्ट भी पूछे जाएंगे, उम्र भी, मातृभाषा, आधार कार्ड, दिव्यांग हैं, शादी हुई नहीं, बच्चे हैं, कितने बच्चे हैं, स्कूल जाते हैं कि नहीं, 6 साल से उम्र के कितने बच्चे हैं, सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं, प्राइवेट में, साक्षरता एजुकेशन क्या है, ड्रॉप आउट है या नहीं, इस सब के बीच में जो है रोजगार, बेरोजगारी, किस सेक्टर में काम करते हैं, आपकी सालाना इनकम कितनी है, कोई घर में बीमार तो नहीं है, किस बीमारी से ग्रसित है, ये सारे मिलाकर करीब करीब 52 जो है 52 सवाल पूछे जाएंगे। महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव की सरगर्मियों के बीच में कांग्रेस पार्टी ने जो पड़ोसी राज्य तेलंगाना है उसमें ओबीसी कार्ड खेला है। ऐसे में यह भी देखना दिलचस्प होगा कि इस ओबीसी कार्ड का महाराष्ट्र के चुनाव पर क्या कुछ असर पड़ेगा, और ये सब तब किया जा रहा है जब राज्य के ओबीसी समुदाय को लुभाने के लिए महाराष्ट्र में भी एकनाथ शिंदे ने चुनाव से पहले कुछ बड़ी घोषणाएं की। तेलंगाना से पहले बिहार बिहार जो है एक ऐसा राज्य है जहां पर हाल ही में जाति आधारित जनगणना करवाई गई थी। यह जो जनगणना विवाद में भी रहा था, सवाल भी उठे थे कि कोई राज्य कैसे जाति जनगणना करवा सकती है, लेकिन बाद में सुप्रीम कोर्ट ने बिहार सरकार को जाति आधारित जनगणना की रिपोर्ट जारी करने की मंजूरी दे दी। इसके बाद से ही कांग्रेस पार्टी और उसके नेता राहुल गांधी जो है जाति आधारित जनगणना की बात भी कर रहे हैं। कांग्रेस हर राज्य के लिए अपने घोषणा पत्र में ये मुद्दे को शामिल कर रही है कि अगर हम आएंगे तो हम जनगणना, जातीय जनगणना करवाएंगे, और केंद्र सरकार पर भी हमला बढ़े कि सरकार जातीय जनगणना करवाए। अब देखना ये होगा कि जो 2025 में जनगणना हो रही है उसके बाद जातिगत जनगणना केंद्र सरकार कब तक करवाती है, क्या ये राहुल गांधी की बातों पर मुहर लगता है, ये सब आने वाले वक्त में बताएगा। फिलहाल आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, कमेंट कर हमें जरूर बताइएगा।